Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am your SST teacher Shipra Verma. Today we will study the chapter 2 Geography, Land, Soil and Water Resources. Introduction. Natural resources are obtained from nature. जो natural resources हैं वो प्राप्त होते हैं हमें प्रकृति से. Some of them like soil, water, land and air are essential for our survival. और ये सब जो हैं सॉइल, वाटर और लैंड, एयर, ये सभी हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं. द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन 3 इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारा जीवन है मुख्य रूप से 3 कारकों पर निर्भर है, मुख्य रूप से लैंड, सॉइल एंड वाटर पे. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दीज बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज, देयर अवेलेबिलिटी, इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस एंड देयर कंजर्वेशन. इस चैप्टर में हम जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी इम्पॉर्टेंस, उनके यूजेस और उनके कंजर्वेशन या संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे. लैंड इज़ द मोस्ट बेसिक रिसोर्सेज बिकॉज इट सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. लैंड जो सबसे ज़्यादा बेसिक रिसोर्स है क्योंकि ये सारी लाइफ को सपोर्ट करता है. लैंड इज़ द रॉकी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ की जो आउटर लेयर है जो कि रॉकी है, कठोर है, वो है हमारी लैंड. It is a rich natural resources and should be used properly. Judicious use of land help in conservation of soil, groundwater and also help us to put a check on pollution. अगर हम लैंड का प्रॉपरली यूज़ करेंगे जुडिशियल रूप में तो वो हमारी मदद करता है हमारे सॉइल को कंजर्वेशन करने में और जो पॉल्यूशन है उसे भी रोकने में हमारी मदद करता है. स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी एनफोर्स टू एंश्योर प्रिवेंशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड. स्ट्रिक्ट लॉज भी एनफोर्स किए गए हैं, लागू किए गए हैं टू एंश्योर प्रिजर्वेशन, ताकि हम संरक्षित रख सकें अपनी जो कृषि योग्य ज़मीन है उसको. इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड प्रोवाइड फूड एंड वाटर टू ऑल. लैंड हमें प्रोवाइड करती है सभी को पानी और खाना. लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित प्राणियों को. ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन ए पर्टिकुलर एरिया आर डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ लैंड इन दैट एरिया. जो मानवीय क्रियाएँ हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, वो निश्चित करती हैं बाय द टाइप ऑफ लैंड, जो कि उस क्षेत्र की ज़मीन है उसी को. लैंड इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओपन स्पेसिस टू मेंटेन द इकोसिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंडफॉर्म्स. The surface of the earth is being constantly changed by various elements like running water, glaciers, rain, frost, wind, etc. जो सरफेस है अर्थ की वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है बहुत सारी एलिमेंट्स के द्वारा, जैसे कि बहते हुए पानी के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा, रेन के द्वारा, फ्रॉस्ट, विंड्स के द्वारा. तो लैंड जो फॉर्म्स है उसकी चेंजेस होती रहती हैं. सो दैट द प्रेजेंट लैंड फॉर्म आर वेरी वेराइड एंड डाइवर्स. इसलिए जो जितनी भी लैंड फॉर्म्स हैं प्रेजेंट में वो बहुत विभिन्न तरह की हैं और अलग अलग तरह की हैं. माउंटेन्स मेक ए लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. पृथ्वी की जो सतह है उसका बहुत सारा भाग जो है माउंटेन्स फॉर्म करते हैं. माउंटेन्स आर लार्ज लैंड फॉर्म्स दैट राइज अबव द सराउंडिंग्स लैंड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स. माउंटेन जो है सराउंडिंग लैंड से काफ़ी ऊंचे उठी हुई आकृति हैं जो कि चोटी का निर्माण करते हैं, ऊपर जाके पीक्स क्रिएट करते हैं. दे आर स्टीपर देन हिल्स. ये हिल्स से स्टीपर होते हैं. द हिमालयाज़, रॉकीज़, एंडीज़, एल्प्स आर सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. हमारे संसार की प्रमुख माउंटेन्स हैं हिमालयाज़, रॉकीज़, एंडीज़, आल्प्स. ये हमारे महत्वपूर्ण माउंटेन रेंजेस हैं इंडिया की. नेक्स्ट इज़ प्लेट्यू. Plateau are elevated upland with flat top and they usually descend steeply to the surrounding lowlands. Plateau जो है सीधी मतलब जो ज़मीन है उससे थोड़े ऊंचे उठे हुए प्लेन सरफेस है, ऊपर जाके वो प्लेन हो जाते हैं. माउंटेन्स की तरह पीक नहीं होती उनमें, उन्हें हम प्लेट्यू कहते हैं. स्टेपी टू द सराउंडिंग्स लो लैंड. प्लेट्यू आर ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड. प्लेट्यू को हम टेबल लैंड भी कहते हैं. प्लेट्यूज़ आर यूजफुल एज ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर एनिमल्स. प्लेट्यूज़ यूजफुल हैं जो ग्रेजिंग ग्राउंड है एनिमल्स के लिए. यूजिंग फॉर फार्मिंग, कृषि के रूप में काम आते हैं. एंड सम प्लेट्यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर मिनरल वेल्थ. और कुछ जो प्लेट्यू हैं अपनी मिनरल वेल्थ के कारण महत्वपूर्ण हैं. द 3 मेन प्लेट्यू आर मालवा प्लेट्यू इन वेस्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इन साउथ एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन ईस्ट. कुछ महत्वपूर्ण प्लेट्यू है. मालवा प्लेट्यू जो पश्चिम में है, डेक्कन प्लेट्यू साउथ में है एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ईस्ट या पूर्व दिशा में है. नेक्स्ट इज प्लेन्स. Plains are vast stretches of low, flat और slightly undulating land. Plains जो हैं काफ़ी दूर में फैले हुए फ्लैट जो एरियाज़ हैं उन्हें हम प्लेन कहते हैं. Many of them are made from deposition of fine silt brought by rivers. और इनमें से कुछ जो प्लेन हैं वो निर्मित होते हैं नदियों के द्वारा लाई गई जो
फाइन सिल्ट है उसके द्वारा। दे हैव ग्रेट एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंस, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि में काफ़ी योगदान होता है प्लेन का। प्लेन्स फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट डेंस नेटवर्क ऑफ रेल एंड रोडवेज। प्लेन्स जो हैं हमें फैसिलिटेट करते हैं, कम्युनिकेशन प्रदान करते हैं, सपोर्ट डेंस नेटवर्क है ये रेलवेज़ का और रोडवेज़ का, क्योंकि ये प्लेन में ही संभव है। लैंड यूज़ इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज़ लाइक एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड माइनिंग बाय ह्यूमंस। लैंड का हम बहुत तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं, कृषि के रूप में, ग्रेजिंग के रूप में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में और माइनिंग में ह्यूमन के द्वारा। समटाइम्स इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ लैंड leads to them long-term irreversible environmental problems like land degradation, landslide, soil erosion, desertification and pollution। कभी कभी ये कुछ समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है जो कि क्रिएट होती हैं लैंड के उस इम्प्रॉपर यूज़ के कारण। टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ आवर लैंड वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द फॉलोइंग्स। हमारे जो बेस्ट यूज़ हैं, मुख्य यूजेस हैं अपनी लैंड को अच्छा रखने के लिए, तो हम उसके लिए क्या क्या केयरफुल कैसे हो सकते हैं, कैसे हम उसको कर सकते हैं। नंबर 1, लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मस्ट बी एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली। नंबर 2, appropriate land use control measure must be adopted. Number 3, land pollution must be prevented. Number 4, ecological balance must be maintained. Soil. The thin uppermost layer of the earth crust in which plant grow is called soil. जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसे हम सॉइल कहते हैं। जो कि क्रस्ट की, अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत है जिसमें कि प्लांट ग्रो करते हैं, उसे हम सॉइल कहते हैं। सॉइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सॉइल में है कंसिस्ट बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, वाटर एंड एयर, ये सब ऑयल में पाए जाते हैं, ये सब सॉइल में पाए जाते हैं। Next is soil formation. Soil is formed when surface rock bed break down into smaller pieces by the process of weathering. Soil form होती है जबकि surface जो है rocks की वो break down होती है छोटे छोटे pieces में। किस प्रक्रिया के द्वारा? weathering के द्वारा। Soil formation is a slow process which take 100 or even 1000 of years. Soil formation वह प्रक्रिया जो कि बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, जो कि बहुत ही सालों और बहुत ही हज़ारों साल ले लेती है निर्माण में। सॉइल प्रोफाइल, इट रेफर्स टू द लेयर्स ऑफ सॉइल विच आर कॉल्ड हॉरिजन्स। इसका जो मीनिंग है, रेफर्स है लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की जो लेयर्स हैं जिसे कि हम हॉरिजन्स कहते हैं। इफ़ ए 1 मीटर डीप पिट इज डग इन द ग्राउंड, जब हम ग्राउंड में 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ हॉरिजन्स ऑफ सॉइल कैन बी सीन। तो हमें जो लेयर्स हैं सॉइल की डिफरेंट, वो हमें हॉरिजन दिखाई देते हैं। सॉइल प्रोफाइल में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सॉइल प्रोफाइल जो है हर जगह में अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहले हॉरिजन ओ। हॉरिजन ओ, दिस इज़ द सरफेस लेयर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्लांट्स। ये वो लेयर है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है, जैसे कि प्लांट से, प्लांट रूट्स, फॉलन लीव्स से, ह्यूमस एट्सेट्रा। सेकेंड है हॉरिजन ए। Below the horizon O lies a zone which contains fine weather, rock, minerals, nutrients, humus and organic matter. जो हॉरिजन ओ के नीचे पाए जाने वाला जो जोन है उसे हम हॉरिजन ए कहते हैं, और इसमें वेदर, रॉक, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर ये सब पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टॉप सॉइल, और हम इसे टॉप सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज़ हॉरिजन बी। इट लाइज बिलो द हॉरिजन ए। ये हॉरिजन ए के नीचे पाया जाता है हॉरिजन बी, इसे हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। दिस जोन इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल वेदर्ड रॉक्स, और ये जो जोन है स्मॉल वेदर्ड रॉक से बनता है। सम ऑफ द मटेरियल फ्रॉम हॉरिजन ए ड्रेन डाउन टू दिस जोन एंड एक्यूमुलेटेड हियर इस इट इज़ कॉल्ड सब सॉइल, और हॉरिजन बी को हम सब सॉइल भी कहते हैं। हॉरिजन सी हॉरिजन लाइज बिलो द सब सॉइल। सब सॉइल के नीचे पाया जाता है आपका हॉरिजन सी। इट इज़ द लेयर ऑफ पार्शियली वेदर्ड रॉक मटेरियल, और ये जो लेयर है इसमें पार्शियली वेदर्ड रॉक मटेरियल पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस डू नॉट इफेक्ट दीज रॉक्स, और इन रॉक्स को जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो इफेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट इज आर हॉरिजन। इट इज़ द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल की सबसे निचली जो बॉटम मोस्ट परत है उसे हम आर हॉरिजन कहते हैं। सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड अनब्रोकन रॉक्स मटेरियल्स, इट इज़ कॉल्ड द पेरेंट रॉक।
इस लेयर में सॉलिड जो अनब्रोकन रॉक मटेरियल्स हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम इट इज़ कॉल्ड द पेरेंट रॉक। इसको हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं। आर हॉरिजन को पेरेंट रॉक कहते हैं और ये बॉटम मोस्ट लेयर है सॉइल की।